सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी कंपनी का ये सबसे ऊंचा पद होता है, इससे ऊंचा किसी भी एम्प्लॉय का पद नहीं हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप एक सीईओ बनना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से बन सकते हैं, सीईओ के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, एक सीईओ की सैलरी कितनी होती है, आप अलग अलग स्ट्रीम से सीईओ बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स, साइंस या ह्यूमैनिटीज से अगर हैं तो आप सीईओ बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, कौन सा स्ट्रीम बेस्ट रहेगा, क्या रास्ता होता है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिटेल में समझते हैं कि एक सीईओ होता कौन है। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी भी कंपनी में जितने भी मेन स्ट्रीम के मैनेजर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर, अगर कोई रिटेल कंपनी है तो सेल्स मैनेजर। तो इन सारे मैनेजर्स के ऊपर जो बिल्कुल एक हेड मैनेजर होता है, जो इन सभी मैनेजर्स को कंट्रोल करने का काम होता है, जिसके हाथ में कंपनी की पूरी बागडोर होती है। अगर वो कोई ऑर्डर लेगा तभी पूरी कंपनी चलने वाली होती है, तो वो पद होता है सीईओ का। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पूरी की पूरी कंपनी किसी सीईओ के निर्णय पर ही आधारित होती है। अगर एक भी निर्णय गलत हुआ सीईओ का तो पूरी कंपनी तबाह हो जाएगी, और अगर सही निर्णय उसने लिया तो कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। एक सीईओ बनने के लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, उससे पहले हम बात करते हैं कि कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक सीईओ बनना एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होनी चाहिए। आप लोगों से बात करें तो स्पष्ट रूप से बात कर सके, सामने वाले को आप समझा सके, सामने वाले की प्रॉब्लम समझ सके। फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजर या कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है, सर ये चीज नहीं हो पा रही है, तो आप उसे क्लियरली समझा सकें कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। दूसरी चीज, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आप हर व्यक्ति से प्यार से बात कर सकें, सबको अच्छे से समझ सकें। साथ ही साथ यहाँ आपके लिए पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि एक सीईओ बनने का रास्ता क्या होता है, पढ़ाई हमें कौन सी करनी होगी। सीईओ बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी 12वीं पास करनी होगी। 12वीं आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, कोई मायने नहीं रखता है, पर कोशिश करिए कि अगर कॉमर्स स्ट्रीम से रहे तो ज्यादा बेहतर है अगर आप एक सीईओ बनना चाहते हैं। आगे आएंगे हम ग्रेजुएशन की बात करेंगे। सेम यही है, ग्रेजुएशन भी आप किसी भी स्ट्रीम से रख सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है, बट वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप बीबीए करते हैं या फिर बीकॉम करते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हैं जिसमें आपको फाइनेंस मैनेजमेंट चीजें सिखाई जाती हैं। अगर आप बीबीए करते हैं उसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वो काफी ज्यादा मदद करता है आपकी आगे के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ने में, क्योंकि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे वो आप ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो काफी ज्यादा मदद मिलेगी आपको, कॉन्सेप्ट को समझने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है। तो कोशिश करिए अगर आप एक सीईओ बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में बीकॉम या फिर बीबीए करें, ना कि बीए या फिर बीएससी। अब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो अब हम बात करें यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास केवल एक ही ऑप्शन आता है अगर आप एक सीईओ बनना चाहते हैं। अगर आप एमकॉम वगैरह करके जाएंगे तो आपको इतनी अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है। आपको करना होगा एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बड़े कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर किसी बड़े कॉलेज से अपना एमबीए कंप्लीट करना होगा। यहां अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो सबसे फेमस मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं उन्हें कहा जाता है आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपको कैट का एग्जाम पास करना होता है, जो कि काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है। इसमें आपको मैथमेटिक्स काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसे कैट बोला जाता है उसे आप पार करेंगे अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद, तब आप आईआईएम जैसे कॉलेजेस में जा सकते हैं, और उसके बाद आप अलग अलग कंपनियों में जाएंगे। और आईआईएम से जब आप पास आउट होते हैं तब आपको बहुत सारी कंपनियां मिलती हैं जॉब के लिए। चलिए यहाँ पर हमने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। हमने अपना 12th, ग्रेजुएशन जिसमें हमने बीबीए लिया था, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें हमने एमबीए लिया है, सब कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम सीईओ कैसे बनेंगे? तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, कोई भी आपको डायरेक्ट सीईओ नहीं बना देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके परिवार की कोई दुकान है जो कि आपके दादा के टाइम से चलती चली आ रही है, आपकी दुकान, वो उस दुकान को आप मैनेज कर रहे हैं, क्या सामान लाना है, क्या कम पड़ रहा है, किस तरीके से दुकान चलानी है, दुकान का एडवर्टाइजमेंट
मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, सब कुछ आप संभाल रहे हैं। आप कल किसी लड़के को अपने पास काम पर रखते हैं तो दूसरे दिन आप उसे नहीं कह देंगे कि सब कुछ अब से तुम मैनेज करोगे, मैं तुम्हें ये चाबी दे रहा हूं और किनारे बैठ रहा हूं, जो करना है तुम करो, अपने हिसाब से उस दुकान को चलाओ। ऑब्वियसली आप किसी को भी इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं दे देंगे। वो लड़का अगर आपके पास 2 साल 3 साल 4 साल काम कर लेता है, वो दुकान को अच्छे से समझ सकेगा कि किस तरीके से आपकी दुकान चलती है, उसी के बाद वो कोई डिसीजन लेने लायक होगा और तब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ होगा कि जब एमबीए के बाद आप किसी कंपनी में जॉब ले लेंगे तो उस कंपनी में आपको 2-3 साल काम करना होगा। जब आपका काम अच्छा होगा, कंपनी के जो मेन सीईओ होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि इस लड़के में काबिलियत है, इसे हम अपने कंपनी की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, तब वो आपको अपने कंपनी की जिम्मेदारी सौंपेंगे और तब आप उनकी कंपनी को कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ अगर हम सैलरी की बात करें कि एक एवरेज सीईओ की सैलरी कितनी होती है, तो वो निर्भर करता है कि आप किस कंपनी में हैं। अगर भारत के आप किसी कंपनी में है तो आपको आसानी से 20 लाख 25 लाख रुपए तक सालाना मिल सकता है। अगर आप आईआईएम जैसे कॉलेज से पास आउट हैं और सीईओ हैं तो यहाँ 1 करोड़ तक भी मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ जा सकता है इंडिया के अंदर। बट अगर बाहर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए कनाडा वगैरह में आप सीईओ बनते हैं किसी बड़े ब्रांड के, तो वहां सैलरी आपकी इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। आप एक महीने के 30 लाख 40 लाख रुपए तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप सीईओ बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।